Here, in this pandemic COVID-19 outbreak, we have learned the collaboration of manufacturing sector and standstill economy. Relationship of variation occurs. We have judged and each one have given pre and post COVID analysis. So it marks us with a phase of having a point of view variation. So we will learn rank correlation. An influencing factor of a jury will be discussed in rank correlation. Award list will be of participants. Again, we have assembled with the hope that I will very soon going to see you in the physical classes. So hereby we are discussing rank correlation coefficient. And rank correlation coefficient we are discussing. So I am taking you to rank correlation and coefficient of rank correlation. अगर हमें rank given नहीं है, सपोज करते हैं कि हमें रैंक गिवन नहीं है, हमारे पास मार्क्स की लिस्ट है, तो हमारे पास जो मार्क्स की लिस्ट है हम उससे रैंक को कैलकुलेट करेंगे एज पर दी मार्क्स. हम रैंक को कैलकुलेट आफ्टर कैलकुलेटिंग रैंक. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन विच वी हैव टू सॉल्व टुडे. Will say that it is illustration. Hopefully this is one of the delivered information. So this poetry recitation competition हुआ था, पोएम सुनाने का competition हुआ था, और जो उसमें 10 participants थे और उनके marks given है. आपको marks given है तो हम इससे क्या calculate करेंगे? rank. As per the marks हम इससे क्या calculate करेंगे? rank. And these are 10 in number. And these are 10 in number. And that means to say कि ये जो 10 participants है हमारे क्या होंगे? n. हमारा n क्या होगा? 10. अब आगे के लिए हमें रैंक कैलकुलेट करनी है, तो हम अभी थोड़ी देर में फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विद द सॉल्यूशन. सो हियर बाय आई एम सेइंग थैंक यू फॉर गैदरिंग अप इन अ मीनवाइल. Scholars, once again we have assembled on the platform of learning this phase, and this phase said to be the phase of learning, and this marks you with the presentation part, and this is for the solution as we have already discussed the question. Now see, we are calculating rank correlation and we have not been with the rank given. हमें rank given नहीं है, हमें 10 participants की marks list given है, तो हम इस मार्क्स लिस्ट के अकॉर्डिंग रैंक अलॉट करेंगे. एंड दैट 10 पार्टिसिपेंट मीन्स 10 पेयर्स, एंड 10 पेयर्स मीन्स 10 is equal to n. So this is the question as we already have discussed it. So now I'm putting the values of the major decisions of marks list which have been given with. Look, I'm showing it diagonally to you that you can able to understand. Look, 15. So firstly 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, look 18, 10 and 9. मैंने पहले x की वैल्यू ली, फिर मेरे पास y की वैल्यू भी सेम है 15, 12, look 15, 12, 4, 6, 7, 9, 3, then 10, then 2 and 5. So you can check it out diagonally कि मैंने ऊपर से सिर्फ दोनों की ओपिनियन को भी कॉपी डाउन किया. अब बेटा मैंने लिखा है रैंक 1. अब मैम ये बताएंगी कि आई विल टेल यू दैट व्हाट आई हैव यूज्ड द आइडिया और द क्रिएटिविटी और व्हाट इज एनालिसिस पोर्शन यू कैन से व्हाट बिफोर डिजाइनिंग दिस वन. बेटा इसमें एनालिसिस ये चलता है, दिस वर्क्स हैज कि आपको x के जो मैक्सिमम मार्क्स है उसके पास जो हाईएस्ट इधर अकॉर्डेड नंबर होगा उसको देना है. यानी r का हाईएस्ट नंबर क्या होगा? हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 10. तो 10th नंबर पे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, तो 10th रैंक पे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे. तो मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करते हैं 17 से अबव 18. तो 18 के आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है उसका जो लास्ट वाला नंबर है वो आएगा 10, हाईएस्ट अकॉर्डेड होगा. 18 के आगे 10th रैंक आएगी, फिर 18th के बाद 17th है, 9th आएगी रैंक. देन 17 के अलावा फिर चेक करते 16 है, 16 के आगे 8th रैंक आएगी.
फिर 16 के बाद 15 के आगे 7th रैंक आएगी, यानी मार्क्स और आपका मार्क्स तो असेंडिंग के लिस्ट में है कि मार्क्स आप कैलकुलेट जो कर रहे हैं उसे 9, सबसे पहले 9 लिखेंगे हम, क्योंकि लोएस्ट है। देखो चेक करो कि सारे नंबर डबल डिजिट में और ये सिंगल डिजिट में है, तो ये लोएस्ट हो गया, तो लोएस्ट को सबसे पहले लिखेंगे। तो उसके आगे क्या नंबर आएगा? 1, रैंक क्या आएगी? 1। हम इसे कैलकुलेट हाईएस्ट अकॉर्ड में करेंगे, तो हाईएस्ट के आगे हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वाली नंबर आएगा और लोएस्ट के आगे लोएस्ट वाला। तो हमारा क्या होगा? 18 के आगे 10 रैंक आएगी, फिर 17 के आगे 9, फिर 16 के आगे 8, देन 15 के आगे 7, देन 15 के बाद 14 के आगे 6, देन 13 5th, 12 4th, 11 3rd, एंड देन 11 के बाद 10 वी हैव टू फाइंड 10 सेकेंड एंड 9 1। तो ये आपका रैंक आ गया फॉर द फर्स्ट फेज। नाउ द कमिंग ऑन द सेकेंड फेज, मैंने 15 आपका वाई भी वैसे ही कॉपी डाउन किया बिकॉज इट इज गिवन इन द सेम सिनेरियो, सो लेट्स लुक लाइक दैट ओनली एज सो यू कैन सी ईच एंड एवरी पॉइंट। 15, 12, 4, 6, then you have 7, then you have written with 9, then 3, 10, 2, 5. So बेटा अब इधर भी आपको कैलकुलेट करना है रैंक। सो लेट्स सी इधर की हाईएस्ट नंबर क्या है? 15 इज द हाईएस्ट, फर्स्ट नंबर इज ओनली द हाईएस्ट वन, तो इसके आगे रैंक आई 10th। फिर 15 के बाद लेट्स सी 14 और 13 है? नो, 14 एंड 13 नहीं है, वी हैव 12, सो दैट मीन्स 9। नाउ वी हैव 12 के बाद फाइंड करते हैं, 11 है? नहीं है, पर 10 है, देन 8th रैंक, एंड देन 10 के बाद 9 है, वी हैव 7th रैंक। 9th के बाद बेटा वी हैव 8, नो 8 इज नॉट गिवन, सो वी हैव विद 7, सो 6th रैंक, 6 की रैंक 5th है, 4 5 5 5 5 is given at last, so 4th rank. Then we have 5 के बाद 4, so then 3 number is given, yes, 2nd rank and number 2। तो बेटा नंबर जो लोएस्ट है वो फर्स्ट रैंक पे रखा जाएगा और जो हाईएस्ट है वो लास्ट रैंक पे रखा जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला बेसिक सेज कि जो मैक्सिमम नंबर है वो लास्ट में रखा जाएगा, तो उसकी रैंक सबसे लास्ट वाली आएगी, मतलब कि 10th रैंक पे रखा जाएगा। वी यूज टू असाइन द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर्स। Then we have to calculate R1 minus R2 for the deviation. So this and this, R1 minus R2, यानी ये X जज का जजमेंट है और ये Y जज का जजमेंट है, और अब हम डेविएशन, इन दोनों में वेरिएशन कितनी है। लेट्स चेक दिस वेरी माइन्यूटली, दैट 7 माइनस 10, 7 x के हैं और 10 इनका है, बिलीव है y का। सो वी हैव वेरिएशन ऑफ -3, 9 minus 9 0, 6 minus 3 3, 5 minus 5 0, 3 minus 6 minus 3, 4 minus 7 minus 3, 8 minus 2 6, 10 minus 8 2, 2 minus 1 1, 1 minus 4 minus 3। आपके पास डी कैलकुलेट हो गया। नाउ वी विल गोइंग टू स्क्वायर इट। अब इस नंबर को डबल करते हैं, -3 9, 3 9 0, तो वी विल गोइंग टू अभी 0, -3 9, -3 9, 6 36 2 4 1 1, -3 मीन्स टू से 9, -3 का पॉजिटिव 9। अब हमें क्या चाहिए? समेशन डी स्क्वायर। अब समेशन चाहिए तो अब इसका सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। So calculate it like this. We can calculate it in this way: 9 9 18, 27, 36, 72, 72, 76, 77, 77 and 9, 86. So D square is 86. 10 we are already known. We have the formula. And this accounts to formula of rank correlation. So let's put in the values. So I have put it like this only because we have 86 in place of d square. So I have already written 86. Then 6 is multiplied, 1 is minus, and 1000 because we have n cube and n is 10. N cube and n is 10. So 990.
and 516. After opening this, we get 516, and after opening this phase, this is set to be 990. अब इसे दोनों को divide कर I got 0.52, so I minus 0.52 from 1, and this is rank correlation 0.48. So let's conclude it with the note of the full board presentation. So please have a look, and hereby I'm concluding by saying thank you for visiting. Hereby, with this note, after having digital and physical class connectivity, I am saying thank you for visiting with a promise to see you again soon with new topic and new assessment.